कभी कभी लाइफ हमसे क्या चाहती है हमें समझ नहीं आता। ऐसा एक ना एक मोमेंट हम सबकी लाइफ में एक बार ज़रूर आता है। मेरा भी यही मोमेंट था जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ कहाँ जा रही है। करियर की टेंशन, टॉक्सिक दोस्त, नेगेटिव थॉट्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इन सब ने लाइफ की बचा रखी थी। और इन्हीं सब से बचने के लिए यूट्यूब वीडियोस देख देख कर मैंने अपना दिमाग ख़राब कर लिया था। तभी एक दिन घर वालों ने कहा, चलो वैष्णो देवी चलते हैं। बहुत सोचा और हाँ ना करने के बाद मैंने भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया और चल पड़ी वैष्णो देवी। जैसे ही बस में बैठी तो देखा कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे माता के दरबार में। कोई प्रयागराज से, कोई बिजनौर से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। मेरा मन जो पिछले 2 सालों में सिर्फ बिस्तर पर पड़े पड़े बोर हो गया था, उसे लग रहा था ये भी एक बोरिंग सा ही ट्रिप होगा। और इतनी दूर चढ़ाई करने के बाद मुझे सिर्फ घर जाके सोना है। मैं जम्मू शहर से ही हूँ और हर साल हम वैष्णो देवी जाते हैं, बट पिछले साल नहीं जा पाए। पापा काफ़ी बीमार थे। एनीवेज, जैसे जैसे सफ़र शुरू हुआ वैसे ही दूर से आए हुए बच्चों की बातें सुनकर मन खुश हो रहा था। दोपहर का सूरज पहाड़ों के पेड़ पौधों को इतना चमका रहा था जैसे मानो किसी ने एक्स्ट्रा ग्रीन स्केच पेन से कलर कर दिया हो। यही पेड़ पौधे घर के बाहर भी हैं, लेकिन इनको देखकर कुछ नया सा लगने लगा था। जम्मू की खूबसूरती से फिर से प्यार हो गया था और इन छोटे छोटे वानरों को देखकर अपने भाई की याद आ रही थी। फिर हम पहुंचे माता के शहर कटरा। वो ऊपर जाकर पहाड़ों में बैठा हुआ था कोई, जिसकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए हम 12 किलोमीटर चलकर 5200 फीट की ऊंचाई चढ़ने वाले थे। इतनी लंबी लाइन देखकर मन तो घबरा ही गया था, बट फिर मुझे पता लगा कि पेरेंट्स को पेरेंट्स क्यों बोला जाता है। पापा ने पहले ही टिकट्स करवा ली थी क्योंकि उन्हें पता था समर वेकेशंस की छुट्टियों में लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तभी कहते हैं बाप बाप होता है। एक एक डोमिनोज पिज़्ज़ा खाने के बाद हम सब ने अपनी चढ़ाई शुरू की। मैं देख ही रही थी इन सब पहाड़ों को, इन सब दुकानों को, और सिर्फ याद ही कर रही थी कि कैसे मैं पिछली बार अपने दोस्तों के साथ आई थी और याद कर रही थी कि मैं कितना मज़ा करके गई थी यहाँ। और अगर आप लोग ये सब सोच रहे हैं कि इस फेंस पे इतनी लाल पट्टियाँ क्यों बंधी हुई हैं, तो मैं आपको बता दूँ, लोग जो पट्टियाँ बांध कर चढ़ाई चढ़ते हैं उन्हीं पट्टियों को वो यहाँ जाते जाते बांध देते हैं, क्योंकि पता नहीं, बस बांध देते हैं। मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में। इस लाइन में जस्ट लगी ही थी और ये बच्चा मुझे देख ही रहा था कि जस्ट मुझे मेरा पुराना दोस्त मिल गया जिसे मैं याद कर रही थी, जिसके साथ मैं पिछली बार यहाँ आई थी। अनमोल। अभी मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिला और वो चढ़ाई करके उतर चुका है। मैं अभी उसके बारे में सोच रही थी एंड वो यहाँ पे मिल गया। मैं उससे मिलकर इतनी खुश हुई कि मुझे लगा जैसे पुराना टाइम फिर से वापस आ गया हो, बट मैं इतनी एक्साइटमेंट में थी कि मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। हाउ स्टूपिड, बट इट्स ओके। एनीवेज, मम्मा पापा और मैं चलते चलते अलग हो गए। वो दोनों तो कपल गोल बनाकर चलने लगे और मैं थर्ड व्हीलर अकेले चलने लगी। जगह जगह लोग डोल पे नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे कि माता ने बुलाया है। कहीं पालकी था तो कहीं घोड़ा। 7:15 पर मैंने चढ़ाई शुरू की और पहली सीढ़ी ली, जो कि 427 स्टेयर्स थी। सीढ़ियाँ छोड़कर रास्ते पर चलने लगी। बाय गॉड, इस बच्चे को देख कर ना अपना बचपन याद आ गया। चरण पादुका, पहला मंदिर। कहते हैं इस मंदिर की चट्टान पर माता वैष्णो के चरणों की छाप है और इसी को माथा टेक कर आगे की चढ़ाई चढ़नी चाहिए। मैंने भी माथा टेका और चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे ऊपर चढ़ती गई पूरा कटरा शहर दिखता गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस शहर में जान फूंक दी हो। चलते चलते पता नहीं कैसे वैष्णो देवी की पूरे एरिया की लाइट ही चली गई। कभी सोचा है आपने, कभी सुना कहीं कि वैष्णो देवी की लाइट गई हो? लोग फिर भी फ्लैश लाइट ऑन कर कर चलते रहे।
लाइट चली गई। लाइट चली गई। अचानक नज़रें उठाई तो देखा चंदा मामा बहुत ज़्यादा शाइन मार रहे थे और इतने में ही बत्ती भी आ गई। एक सेकंड के लिए तो मैं घबरा ही गई थी। नीचे देखूं तो कटरा जगमग जगमग, ऊपर देखूं तो चंदा मामा जगमग जगमग। और आप सबको एक बहुत ही फन फैक्ट दिखाती है। यही पहाड़ियाँ, यही वैष्णो देवी की लाइट्स मेरे घर की छत से भी दिखती। ये पिक्चर मैंने अपने घर की छत से 2018 में क्लिक की थी। इतनी ही देर में हम पहुँचे अर्धकुंवारी। वो डोगरी में कहते हैं ना, अर्धकुंवारी लगे प्यारी। जैसे ही हम उधर पहुँचे तो देखा यहाँ तो मैकडॉनल्ड्स, सीसीडी सब खुल चुका है। अभी हम अपने बर्गर का स्वाद ही ले रहे थे कि हमें पीछे से हाथ आया और उन्होंने हमसे हमारी हेल्प मांगी। वो लड़की बेचारी अपने ग्रुप से अलग हो गई थी और उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था। उसने हमसे हमारा फ़ोन मांगा और बेचारी अपने फ़ोन पे फ़ोन करने लगी, लेकिन उसके इतने दोस्त निठल्ले थे कि उन्होंने इसका एक रिप्लाई तक नहीं देखा। फाइनली मैंने उसे कहा कि आप मेरे फ़ोन से एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि आप भगवती भवन के सामने बैठे और तब तक मत हिलना जब तक वो आ ना जाए। फिर मैंने भी अपनी आगे की चढ़ाई शुरू कर दी। 11 बजे हमने अपनी अर्धकुंवारी से भवन तक की चढ़ाई शुरू की। यहाँ का रास्ता थोड़ा कम मुश्किल था। हमें यहाँ एक क्यूट बेस्ट फ्रेंड गोल्स भी मिला। वो कहते हैं ना, एवरी टॉल गर्ल नीड्स अ शॉर्ट बेस्ट फ्रेंड। मेरे साथ ये दोनों चश्मे वाली आंटी भी कंपनी कर रहे थे और ये झंडा भी। ये है वो उड़न तश्तरी जिसमें हम बैठकर बिना पैर हिलाए भैरव घाटी तक जा सकते हैं। दैट इज़ केबल वायर। बट इस समय ये तकनीकी खराबी की वजह से हमारे कोनों काम की नहीं है। 1 बजे हम भवन पहुंच गए। लीजिए हमारी घड़ी में देखिए। अरे नहीं देख पाए, चलो एक बार फिर से दिखाते हैं। देखिए 1 बज चुका है और हम भवन पधार चुके हैं। मेरा कैमरा इस नज़ारे को जस्टिफाई नहीं कर सकता क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मेरे साथ हुई। मेरे मम्मा पापा मुझे कह के कि तुम क्लॉक रूम की लाइन में लगे रहो और सामान डिपॉजिट करा दो ताकि हम दर्शन करने जा सकें। मुझे कह के ये वो चले गए खुद दर्शन करने के लिए। लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो दुआ कर रही थी कि ईशा को भी दर्शन हो जाए। मैं क्लॉक रूम की लाइन में लगी ही थी और मुझे 3 घंटे लगने वाले थे दर्शन करने के लिए। मैं जस्ट बैठी हुई थी और सोच रही थी। मेरे सामने एक कपल बैठा हुआ था और मैं उसे देखकर सोच रही थी कि ये लोग कितने खुश नसीब हैं और मैं तड़प रही थी कि मैं इस लाइन में क्यों बैठी हूँ। इतनी देर में कोई एक लड़का बाहर से आया और उसने मुझे कहा आपको लॉकर रूम चाहिए। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। उसने भी कहा फिर आ जाओ बाहर। मैंने भी फटाफट ग्रिल टापी और अपना बैग लेके उसके साथ चल पड़ी। फिर उसने बताया कि वो गुरदासपुर से है, सॉरी खाना से है आई गेस, एंड उसका नाम चरणजीत है। उसने मुझे लॉकर की चाबी दी, मेरा सामान डिपॉजिट करवाया। मुझे कहने लगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, दर्शन नहीं होंगे, आरती शुरू हो जाएगी, तो एक जगह है यहाँ से घुसना लाइन के अंदर। फिर सामान डिपॉजिट कराने के बाद वो मेरे साथ वहाँ तक गया भी, मुझे लाइन में लगवा के आया और आप मानोगे 15 मिनट के अंदर मुझे दर्शन हो गए। 15 मिनट। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही मैं भवन में गई ना तो सिक्योरिटी वाली जो लेडी थी जो चेक कर रही थी, उसने मेरे को सबको चेक किया, मुझे चेक भी नहीं किया और मुझे बोला जाओ आगे। मैं भी आगे चली गई तो पंडित ने फटाफट सर पे हाथ यूं करके फेरा और कहा जा। और मैं हैरान कि बुलाया भी माता ने इतना जल्दी जल्दी और दर्शन करके भेज भी दिया। अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में थी
वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हुए मैंने उन सब पे एक एक करके गौर कर लिया हुआ था, और सब पे सोचने के बाद एक ही कंक्लूजन निकलता है, पेन इज़ कंपल्सरी। जब तक हम ना उस दर्द से गुज़रते नहीं है ना, तब तक हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि उसके बिना रहना क्या होता है। लाइफ में खुशी की अहमियत क्या होती है, लाइफ में खुश रहना क्या होता है। पेन से कभी आप भाग नहीं सकते। हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक ना एक बार एक दर्द से गुज़रता है। एक बार तो नहीं, कई बार ही गुज़रता है। और मैं भी यही चीज़ समझने लगी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने इस दर्द से जाना ही है तो फिर हंसते हंसते निकल जाते हैं। ज़्यादा उदास होकर, ज़्यादा रोकर या ज़्यादा बिस्तर पे पड़े रहकर ज़िंदगी अच्छी थोड़ी ना लगी। कोशिश करते हैं कि इस दर्द से गुज़रने वाले दौर को हम और अच्छा बना सकें, ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सकें। और फिर मैंने वैष्णो देवी का पर्वत उतरना शुरू किया, और मैं सारी फिक्रें, सारी सोच, सारे नेगेटिव थॉट्स माता के पैर के अंगूठे पे बांध के आई हूँ। और आगे की ज़िंदगी मैं बहुत अच्छे से जीऊँगी, और हमेशा हमेशा याद रखूँगी कि लाइफ में ओवर थिंक करने से कभी कोई सल्यूशन नहीं निकलता। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही सबसे अच्छी क्वालिटी एक इंसान अपने अंदर डेवलप कर सकता है। तो मैंने भी सोच लिया, जिन प्रॉब्लम्स के साथ मैं इस दरबार में आई थी, जब तक मैं उन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं ढूंढ लेती और एक बेहतर इंसान नहीं बन जाती, तब तक मैं यहाँ नहीं आऊँगी। और जैसे ही वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, मैं यहाँ फिर से आऊँगी। जय माता दी। वही तो मैं बोल रही हूँ। यही चाहिए।